शेष कार्य कितना दिन में होगा, तो कार्य पूरा होने में और कितना समय लगेगा, या इसे आप बोल सकते हैं कि रिमेनिंग वर्क भी बोल सकते हैं। इसे आप बोल सकते हैं कि रिमेनिंग वर्क कितना दिन और लगेगा, तो रिमेनिंग परसेंटेज कब होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। कार्य को 12 दिन में कर देता है, बी किसी कार्य को 6 दिनों में कर देता है, और सी किसी कार्य को 18 दिनों में कर देता है। ए 12 दिन में, सी बी 6 दिन में, सी 18 दिन में। दोनों का जब हम एलसीएम तीनों का ले लिए कि 12 6 18 से कटना है, 36 हो गया। टोटल वर्क 36 है, टोटल काम 36 में 12 काम हो गया, 12 दिन में 36 काम, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 3 काम, 6 दिन में 36 काम, एक दिन में 6 काम, 18 दिन में 36 काम, एक दिन में 2 काम। अच्छा, 1/8 पूरा हो गया है जी। तो 1/8 पूरा हुआ है, तो शेष कार्य कितना होगा, तो आप शेष कार्य के लिए घटा दीजिएगा। तो शेष कार्य जब हम लोग निकालेंगे तो ऊपर में 7, नीचे में 8, 7/8 भाग शेष है। शेष निकालेंगे तो नीचे और ऊपर के अंतर ऊपर लिखेंगे, नीचे ज्यों का त्यों। तो 1/8 भाग काम हुआ है, तब बचा हुआ है 7/8। 1/8 कार्य पूरा हो चुका है, तब बचा हुआ है 7/8 भाग काम। 7/8 भाग काम बचा हुआ है। 7.5 दिन बहुत सारा लोग का आ रहा है। तो जब हम इसका मान निकालेंगे, कौन छोड़कर चला जा रहा है, सी को जाने दीजिए। अब काम करेगा ए और बी काम करने आ रहा है। टोटल काम कितना है, कहिएगा 36 काम है। 36 काम है, 36 काम में दोनों ए और बी मिलेगा, तो 3 और 6 9 कहां से आया, ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 6 है, जोड़ दिए 9 आ गया। लेकिन कितना भाग काम कर रहा है, 7/8 ही भाग कर रहा है। कितना भाग काम कर रहा है, 7/8 भाग, पूरा काम नहीं कर रहा है, 7/8 काम कर रहा है। तो 7/8 से हम कर दिए भाग। अब जब गुना कर दिया, अब हम लोग का मान निकालना है, तब 9 से 36 कट गया 4 बार में, 4 से 8 कट गया 2 बार में, 7/2 और 7/2 दिन 3.5 दिन। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी4 बाबा बजरंग बली की जय। कार्य को ए कर देता है 10 दिनों में से, 10 दिनों में, और बी उसी कार्य को कर देता है, 15 दिनों में। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, 10 से भी कटे, 15 से भी कटे, तो एलसीएम ले लिए 30 हो गया टोटल वर्क हो गया 30। तो 10 दिन में जब 30 काम हुआ है, तो एक दिन में 3 काम हो जाएगा, और 15 दिन में 30 काम हुआ है, तो एक दिन में 2 काम हो जाएगा। तो वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ मिलकर करते हैं। इसके बाद ए चला जाता है, तो ए और बी दोनों को एक साथ काम करवाइए। दोनों एक साथ काम करने आया, तो एक दिन में 3 और 2 5 काम। 5 कहां से लाए, क्षमता को जोड़े हैं। 5 कहां से लाए हैं, क्षमता को जोड़े हैं। 3 और 2 5 काम हो गया, तब यहां हो गया 5। 4 दिन तक काम किया है, तो 4 से गुना कर दिए, 20 काम हो चुका है। 20 काम हो चुका है। अगर शेष आपसे पूछेगा कि शेष कितना काम है, तो हम कहेंगे टोटल 30 काम में से 20 हो गया है, तो शेष बचा 10 काम। शेष कितना काम है, 10 काम। अब चला गया है ए जब चला गया था, इस शेष काम को करने आएगा बी। शेष 10 काम है, और ये बी करने आ रहा है, तो बी का क्षमता कितना है, 2। 10 काम 2 के क्षमता से करेगा, तो शेष काम 5 दिनों में कंप्लीट होगा। शेष काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, 5 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी4 बाबा बजरंग बली की जय। चलिए, इसमें अपना पुष्पा राज भी आ गया। पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन उसको झुका के रहेंगे। पुष्पा, अब सवाल सेम सवाल है, आंसर करिए। सेम सवाल जो 15 है, वही 16 सेम। किसी कार्य को कर देती है 10 दिनों, 30 दिनों में, और प्रीति जी किसी कार्य को कर देती है 60 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम लीजिए ना, कि 30 से भी कटे और 60 से भी कटे, तो टोटल वर्क हो गया 60 दिन। ये TW हो गया, टोटल वर्क हो गया 60। 30 दिनों में 60 काम, तो एक दिन में 2 काम। 60 दिन में 60 काम, एक दिन में 3 काम। दोनों मिलकर, कृति और प्रीति दोनों मिलकर काम करने आई। दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करेगी। दोनों मिलकर एक दिन में 2 और 1 3 काम, 8 दिनों तक एक साथ की है। तो 8 से हम गुना कर दिए, तो 24 काम हो गया। 24 काम हो गया 60 में। 60 काम में 24 काम हो गया, तो शेष कितना काम बचा हुआ है, तो 24 में से 60 में से 24 घटा दिए। 60 में से 24 घटा दिए, तो बच गया कितना, 36। ये 36 काम कौन करेगी, कहिएगा यहाँ से प्रीति जी शेष कार्य करेगी। कृति चली गई है, तो कृति को जाने दीजिए। अब आई प्रीति जी, और प्रीति जी 36 काम करने आई है। कितना के क्षमता से, 1 के क्षमता से, तो 36/1 36 दिन। शेष कार्य प्रीति जी 36 दिनों में कर देगी। ऑप्शन नंबर बी4 बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आगे बढ़िए। बाबा बजरंग बली की जय। क्लियर। मैराथन क्लास होने जा रहा है, और मैराथन क्लास के लिए इस दिनों में कर सकता है। दोनों ने साथ साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन सामूहिक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला गया। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो टोटल कार्य। बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल को हम कहते हैं कि कोपचा वाला सवाल है। इस सवाल को हम क्या कहते हैं, कि कोपचा वाला सवाल। ये सब किया है। तो रामू जब काम करने आया, तब 20 दिनों में रामू कार्य कर देगा, और जब श्यामू कार्य करने आया, तब 30 दिनों में श्यामू कर देगा कार्य। 30 दिन में श्यामू कार्य कर देगा। दोनों साथ साथ कार्य प्रारंभ किया है। सबसे पहले हम लोग का एलसीएम लेना है। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 60। टोटल वर्क हो गया 60 सर। कुल वर्क 60। 20 दिन में 60 काम, एक दिन में 3 काम। 30 दिन में 60 काम, एक दिन में 2 काम, एक दिन में 2 काम। अब मेन हम लोग को यहाँ है, मेन इसको अब हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि काम दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ किया है, दोनों ने साथ साथ काम प्रारंभ किया है, लेकिन श्यामू कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ दे रहा है। कोई भी व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले जाएगा, उसे जाने नहीं देंगे। कितना दिन पहले जा रहा है, 5 दिन।
कोई भी व्यक्ति काम छोड़कर के अगर जाएगा, कोई भी व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले जाएगा, उसे किसी भी परिस्थिति में जाने नहीं देंगे। तब ये इसको हम कहते हैं कि ये कोपचा वाले सवाल है। ऐसे सवाल अगर कोई भी 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जाएगा, उसे हम किसी भी परिस्थिति में जाने नहीं देंगे। सबसे पहले इसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिक्वेस्ट। अगर रिक्वेस्ट जाएगा तो उसको मन नहीं लगेगा काम करने में, इसीलिए 4 दिन और काम कर देते साथ में, तो मामला क्लियर हो जाता। 4 दिन तो कहेगा 4 दिन और करते तो 4 दिन नहीं लगेगा ना, और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो बहुत सारा और काम है, दोनों मिलकर के कर दीजिएगा। तो सामू भैया को पहले कहेंगे रिक्वेस्ट, कहेंगे प्लीज सामू भैया काम 4 दिन और करिए। अगर सामू भैया समझदार हैं, काम अगर करने के लिए मान गए तो सही है, अगर नहीं माने तो बलपूर्वक काम कोपचे में बुलाएंगे और कोपचा में सामू को बुला करके बलपूर्वक काम करवाएंगे। कौन पहले काम छोड़कर जा रहा है? श्यामू। श्यामू को बुलाना पड़ेगा कोपचा में, श्यामू को कोपचे में बुलाएं। कितना दिन पहले जा रहा है? 5 दिन पहले। एक दिन में श्यामू कितना काम करता है? एक दिन में श्यामू 2 काम, तब 5 दिन में कितना काम करेगा? 10 काम। अब एक्स्ट्रा काम होता है, बलपूर्वक काम करवाएंगे, तब बलपूर्वक काम को हम एक्स्ट्रा काम बोलते हैं। जो कोपचा वाला काम होता है वो बलपूर्वक, और बलपूर्वक काम को एक्स्ट्रा काम कहते हैं। तो रामू से 5 दिन काम करवाएं, एक दिन में 2 काम, तब 5 दिन और काम हुआ, तब 5 दिन अगर काम करवाएं तो 5 दिन में 10 काम हो गया। कितना दिन हो गया? 10 दिन हो गया। 10 काम, पहले कितना था? 7। तब बलपूर्वक कार्य को एक्स्ट्रा काम कहते हैं। अब जो कुल काम होगा ना, कुल काम, पहले कुल काम कितना था? 60 था। पहले कुल काम 60 था, 10 काम बलपूर्वक करवा दिए, तो अब टोटल काम 70 है। अब शुरू से अंत तक रामू और सामू दोनों मिलकर करेगा। 70 काम रामू और सामू दोनों मिलकर करेगा, 3 और 2 5 के क्षमता से। तब ये कितना दिन में हो जाएगा? कहिएगा 14 दिन। 14 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 14 दिन में कंप्लीट। राजा जी हैं इसमें, राजा भाई ईमानदारी से एक बार यस लिखिएगा, नहीं समझ में आया तो ईमानदारी से नो लिखिए। 10 जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि 10 हम ज्यादा, ये 5 दिन पहले चला गया है ना, 5 दिन इसको और काम करवा दिए, तब 5 दिन ही काम करेगा, वो एक्स्ट्रा काम होगा। 5 दिन पहले जा रहा है, अगर 5 दिन करके जाता तो हटाते, लेकिन 5 दिन पहले जा रहा है तो हम अपने सुविधा के अनुसार 5 दिन और काम करवाएं कि शुरू से अंत तक दोनों मिलकर काम करेगा। तो 5 दिन काम करेगा, 60 काम है, 5 दिन में तो अकेला वो कर देगा राम, तब 5 दिन और काम किया तो एक्स्ट्रा काम होता है, तब बलपूर्वक काम को हम एक्स्ट्रा काम कहते हैं। मीना और टीना दोनों, मीना है जो 50 दिनों में, और टीना है जो इस काम को कर रही है 75 दिनों में, दोनों मिल करके काम करने जा रही है। 10 दिन पहले टीना चली गई तो टोटल काम कितना दिनों में होगा? टोटल काम कितना दिनों में होगा? सबका सही आंसर होना, आंसर करिए। एलसीएम कितना हो गया? 50 और 75 का कहिएगा 150। ये टोटल वर्क हो गया TW, टोटल काम 150। 50 दिन में 150 काम तो एक दिन में 3 काम, 75 दिन में 150 काम, एक दिन में 2 काम। कौन काम कर समाप्त होने से पहले जा रही है? टीना। टीना 10 दिन पहले जा रही है, टीना को हम 10 दिन पहले जाने न देंगे। एक दिन में टीना 2 काम की है तो 10 दिन में 20 काम और करेगी, तब 20 काम एक्स्ट्रा काम हो गया, और एक्स्ट्रा काम को ऐड कर दिए, 170 काम हो गया। कुल कितना काम? 170। अब मीना और टीना दोनों मिलकर शुरू से अंत तक काम करेगी। 70 काम, 170 काम, क्षमता दोनों का योग हो गया 5, तब भाग लगा दिए, तब हो गया 34, 34 दिन। दोनों मिलकर काम करेगी तो 34 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए फॉर अखंड भारत, ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अमृत गुरु, ए फॉर अमृत गुरु। उसे किसी भी परिस्थिति में हम जाने नहीं देंगे, किसी भी परिस्थिति में हम जाने नहीं देंगे। बलपूर्वक काम करवाएंगे, और बलपूर्वक काम को एक्स्ट्रा काम कहा जाता है, तो बलपूर्वक काम को हम एक्स्ट्रा काम करवा दिए। 20। ये कह रहा है कि सर माइनस होगा, आप प्लस कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। हे प्रभु, मीना x दिन तक काम करेगी तो टीना है जो 10 दिन पहले x - 10। अब टोटल काम को हम बराबर करेंगे। मीना का क्षमता 3 है तो x गुना हो गया 3, और टीना का क्षमता है 2 तो x - 10 गुना 2 बराबर टोटल काम हो गया 150। टोटल काम को बराबर कर दिए। मीना एक दिन में 3 काम, एक दिन में 3 गुना x, टीना एक दिन में 2, तो x - 10 गुना 2 बराबर 150। अब गुना हम कर दिए, तब यहाँ हो गया 3x, यहाँ गुना कर दिए तब 2x - 20 है, और बराबर में हो गया कितना जी? 150। अब देखिए विनोद, अब यहाँ से देखो विनोद भाई, माइनस का जो 20 है ना, वो साइड गया था, प्लस का 20 हो गया। विनोद भाई मेरे विनोद, अब यहाँ से देखो कि यहाँ जो -20 था, ये साइड आ गया +20। तो इतना करने के बाद जो हम 20 जोड़ेंगे, इसे पहले वाले में डायरेक्ट ही हम नहीं 20 जोड़ करके आंसर कर देंगे, ये इतना करेंगे, बेसिक से हम लोग चलेंगे। तो 150 + 20 टोटल काम कितना हो गया? 170। तो 5x का मान 170, तो एक्स्ट्रा काम हो रहा था इसीलिए जुट गया। तो 5x बराबर 170, तो x बराबर 170 बटा 5, टोटल आ गया कितना? 34 दिन। और x माने थे कि टोटल वर्क x दिन में समाप्त हुआ, तो टोटल वर्क समाप्त होने में कितना दिन आ गया? कहेगा टोटल वर्क समाप्त हो जाएगा 34 दिन। टोटल वर्क कितना दिन में? 34 दिन। बात समझ में आ गया? तो यही सेम सवाल था, तो हम लोग एक्स बाई नहीं मानेंगे, हम करें कि जो 10 दिन पहले जा रहा है तो 10 दिन और बलपूर्वक काम करवाएंगे, एक्स्ट्रा काम होगा, तो बलपूर्वक काम एक्स्ट्रा हो गया, और एक्स्ट्रा हम ऐड कर दिए, टोटल 5 से हम भाग कर दिए। जो 18 है वह 17 है। एक बार और रिपीट करके देखिएगा, सेम सवाल 17 और 18, इसको शेष काम एक्स कितना दिन में पूरा करेगा? कह रहा है एक सर 6 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल अब हम कल बताएंगे, क्योंकि 6 नंबर सवाल नहीं है, 18 से ही हम लोग लिए हैं।
और बाई प्लस जेड मिलकर इसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो बाई प्लस जेड मिलकर के 24 दिनों में कर दिया, और जेड प्लस एक्स मिलकर के कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में किया। आप सबसे पहले एलसीएम बताइए कि कट जाए आपको 30 से, 24 से और 20 से, तो 30, 24, 20 से कटने वाली संख्या कौन सा है, कहिएगा गुरुजी 30, 24, 20 से कटने वाली संख्या 120 है। तो 120 टोटल वर्क हुआ। टोटल वर्क कितना हो गया जी, 120। 30 से 120 कटिया 4 बार में, 24 से 120 कटिया 5 बार में, और 20 से 120 कटिया 6 बार में। तब ये हो गया आपका 4, 5 और 6। ये है आपको क्षमता एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स का। अब यहां से हम लोग जोड़ेंगे तो आप जानते ही हैं कि एक्स को जोड़ेंगे तो 2 बार एक्स आएगा, वाई को जोड़ेंगे तो 2 बार वाई आएगा, जेड को जोड़ेंगे तो 2 बार जेड आएगा। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ऐड कर देंगे तो 5, 4, 9, 9, 6, 15 टोटल क्षमता है। लेकिन जब हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर हम मान निकालेंगे तब क्षमता हो गया 15/2। 15/2 का मतलब आप 7.5 भी बोल सकते हैं। 15/2 का मतलब कितना क्षमता हो गया, 7.5। तो एक्स वाई जेड का तीनों का क्षमता 7.5 हो गया। कितना हो गया है जी, 7.5। इसमें तीनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया है। तो एक्स वाई जेड एक दिन में 15/2 काम कर रहा है, 8 दिन तक तीनों मिल करके काम करेगा, तब 60 काम हो गया। कितना काम हो गया, 60। टोटल कितना काम था, कहिएगा गुरुजी टोटल काम था 120। 120 में 60 काम हो गया है, तब बचा हुआ काम कितना है, कहिएगा 120 में से 60 काम हुआ है, तब शेष जो बचा हुआ है 120 में से 60 को घटा दीजिए, शेष कितना बचा हुआ है, 60 काम। से 60 काम बचा हुआ है, कौन करने आ रहा है, एक्स। तो एक्स करेगा 60 काम। क्षमता एक्स का मान हम निकालेंगे तो आप कहिएगा तीनों मिलकर के क्षमता 7.5 है, जिसमें वाई और जेड का क्षमता कितना है, 5 है। 7.5 में से 5 चला जाएगा तो एक्स का क्षमता आ जाएगा 2.5। 2.5 से हम कर देंगे भाग, तो शेष काम कितने दिनों में हो जाएगा, कहीं पॉइंट हटाएं तब हो गया 0। 2 से कटिया 5 बार में, 5 से कटिया 5 बार में, 5 से कटिया यहाँ 12 बार में, 12 गुना 24 दिन। शेष कार्य कितने दिनों में, 24 दिनों में। तो शेष कार्य हो जाता है 24 दिनों में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, C4 छत्रपति शिवाजी या C4 कोपचा भी बोल सकते हैं। क्लियर, 25 नहीं 24, जो सबका सही जवाब रहा दिल गार्डन गार्डन कर दिए। ये कोई नया तरीका नहीं था, ऐसे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। इस पर आते हैं 20 नंबर सवाल पर। 20 है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकता है। ए उस द्वारा काम को 5 दिन में, बी द्वारा 7 दिन, सी के द्वारा 13 दिन में, तब बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बहुत आसान सवाल है, इसको हम सवाल को हल्का कर देते हैं छोटा, और बहुत बेहतरीन सवाल है। आसान भी है जी और बेहतरीन भी है। तो आसान और बेहतरीन दोनों है सवाल। हम आशा करते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे बहुत बढ़िया से। अब सवाल जैसे जैसे कहेगा हम लोग करेंगे। कह रहा ए और बी मिलकर के 12 दिन में काम किया, तब ए प्लस बी मिलकर के कितने दिनों में काम कर दिया है, 12 दिनों में। और बी और सी मिलकर के काम कर दिया है 16 दिन में, तब बी प्लस सी मिलकर के काम कितना दिन में कर दिया है जी, 16 दिन में। 16 दिन में। और ए द्वारा 5 दिन तक काम, बी द्वारा 7 दिन तक, सी द्वारा, मतलब ए इसमें जब काम करेगा तो ए को इसमें 5 दिन काम करवाना है, और बी पूरा काम समाप्त होने तक 7 दिन तक काम किया, 7 दिन तक। और सी है जो काम समाप्त होने तक 13 दिन तक काम किया। ए 5 दिन तक, बी 7 दिन तक, सी 13 दिन तक काम किया। एलसीएम ले लीजिए, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में, तो 12 और 16 का एलसीएम लीजिए तो 12 से कटे 16 से कटे एलसीएम कितना हो गया जी, 48। टोटल वर्क हो गया है 48 TW। 12 दिन में 48 काम, एक दिन में 4 काम, 16 दिन में 48 काम, एक दिन में 3 काम। कोई नया तरीका हम लोग नहीं किए। सबसे पहले हम लोग क्या ले लिए, एलसीएम, और एलसीएम ले लिए तो एलसीएम हो गया 48। तब ए और बी 12 दिन में 48 काम, एक दिन में 4 काम, बी और सी 16 दिन में 48 काम, एक दिन में 3 काम। लेकिन इस काम में ए को करवाना है 5 दिन, बी को करवाना है 7 दिन, सी को करवाना है 13 दिन। तो आप लोग इसमें बताइए, क्या ए का अकेला क्षमता निकाल सकते हैं, बी का अकेला क्षमता निकाल सकते हैं। सबका आंसर आ रहा है सी, 48। बहुत बढ़िया। सबसे पहले एबीसी का अकेला क्षमता निकाल सकते हैं, यस या नो बताइए। निकाल सकते हैं तो यस लिखिए, नहीं निकाल सकते हैं नो लिखिए, यस या नो। का अलग अलग मान नहीं निकालेंगे, लेकिन ए को हमें इसमें 5 दिन तक करवाना है काम। ये तो अकेला नहीं करेगा, ए जब भी करेगा तब बी के साथ, और बी का 2 ऑप्शन है, बी ए के साथ भी काम कर सकता है, सी के साथ भी काम कर सकता है। तो ए को 5 दिन तक हमें काम करवाना है, तो ये तो अकेला नहीं आएगा। ए 5 दिन तक काम करने आया बी के साथ, तो ए और बी दोनों को 5 दिन करवाइए। ए और बी दोनों को हम 5 दिन तक काम करवाएंगे। एक दिन में दोनों मिलकर के 4 काम कर रहा है, तो 5 दिन में दोनों मिलकर के 20 काम कर देगा। एक दिन में 4 काम, 5 दिन में 20 काम कर देगा। ए का 5 दिन समाप्त हो गया। अच्छा, ए जब 5 दिन इसमें किया है तब बी भी 5 दिन कर दिया है, तब बी को भी 5 दिन घट गया, तब बचा बी का कितना दिन, 2 दिन। बी इसमें 2 दिन और काम करेगा। अच्छा, बी 2 दिन और काम करेगा, अब किसके साथ करेगा, ए को तो 5 दिन हो गया, बी को भी 5 दिन हो गया, बचा कितना दिन, 2 दिन। तब बी 2 दिन अब किसके साथ आएगा, कहेगा सी के साथ, तब बी 2 दिन काम करेगा सी के साथ। अब एक दिन में बी और सी करता है 3 काम। 2 दिन तक काम करवाना है, क्योंकि 7 दिन तक बी को करवाना है। 5 दिन शुरू में किया, 2 दिन सी के साथ किया, तो 7 दिन पूरा कंप्लीट हो गया। तब 3 में 2 से गुना कर दिए, 6 काम हो गया। कितना काम हो गया, 6 काम। अच्छा, बी में भी इसमें 2 दिन किया है, सी भी, तब सी का 7 काम पर पूरा हो गया, 2 इसमें कर दिया है सी 2 दिन और, तब बचा हुआ कितना दिन का है, 11 दिन का। 11 दिन शेष अभी कौन करेगा, कहेगा 11 दिन तक अकेला करेगा सी। इतना बात समझ में आया तो आप सभी लोग जितने ऑफिसर लोग हैं, सब लोग एक बार यस या नो लिखिएगा। जितने ऑफिसर लोग जुड़े हुए हैं एक बार लिख दीजिए यस, या तो एक है चुके हैं, इसे हम पास्ट
टेंस का बात कहते हैं। तो 26 काम हो चुका है, देख रहा है, साथ साथ में आपको ग्रामर भी क्लियर होता चल रहा है। 26 काम हो चुका है, तो 26 काम हो चुका है किसमें? 48 में। तो शेष कितना काम बचा हुआ है? कहेगा गुरुजी 48 काम में 26 काम हो गया है, 26 काम, तो बचा है 22 काम। ये 22 काम कौन करने आएगा? तो 22 काम आएगा सी करने 11 दिन में। तो सी करता है 22 काम शेष 11 दिन में। तो 22 काम 11 दिन में करेगा, तभी क्षमता कितना हो गया? 2। सी का क्षमता हो गया 2। सी का क्षमता कितना हो गया? 2। तो सी का क्षमता आ गया 2। सी का क्षमता 2। 13 माइनस 2 कैसे किए सर? क्योंकि 2 दिन तक काम किया है। हाँ, बात को समझिए, 2 दिन तक काम बी और सी किया है, तब इसमें 2 दिन बी समाप्त हो गया। 13 माइनस 2 कर दिए। यहाँ 5 7 में से 5 क्यों घटाए थे? क्योंकि शुरू में 5 दिन तक काम किया था, तो 7 में से 5 घटाए। फिर 2 दिन तक काम हुआ, तो इसका 2 दिन कंप्लीट हो गया, और यहाँ 13 में से 2 दिन घटा दिए, तब बचा कितना दिन? 11 दिन। सी का क्षमता आ गया 2, और हमें सी का ही मान पूछ रहा, बी का मान पूछ रहा, तो हम क्षमता सबको निकालने जा रहे हैं। सबको क्षमता देखिए हम कैसे निकालते हैं। सी का अकेला क्षमता 2 है जी, और बी और सी मिलकर के 3 काम किया है, तो 3 काम में 2 अकेला सी किया है, तब बी 1 किया। बी कितना काम किया है? 1। का भी मान निकालने के लिए रहता, तो हम कहेंगे कि बी करेगा 1 काम, दोनों मिलकर के 4 है, तो ए कर देगा 3 काम। ए कर देगा 3 काम। हमें बी का मान निकालना है, तो टोटल काम को ऊपर और बी के क्षमता से कर देंगे भाग। कितना दिनों में काम हो गया? कहेगा गुरुजी 48 दिन में, और 48 दिन में काम कंप्लीट हो गया। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर C4 छत्रपति शिवाजी। C4 छत्रपति शिवाजी। केजी सीधर साहब 4 और 3 कहां से आया? एक बार और रिपीट करके देखिएगा तो समझ में आएगा। ए और बी दोनों मिलकर के 4 काम किया है 5 दिन में, बी और सी एक दिन मिलकर के 3 काम क्षमता लाए हैं। ए और बी का क्षमता 4 है, 5 दिन तक किया। बी और सी का क्षमता 3 है, क्षमता में 2 से गुना किए। एक बार और वीडियो को रिकॉर्डेड में देखिएगा रिपीट करके, तो पूरा आप लोगों को क्लियर होता चलेगा। आगे बढ़ जाएं। 20 के बाद सेम 21 नंबर, सेम एकदम हूबहू जस्ट सवाल है। आप लोग उसे बनाने का आपको 8 दिन में कर सकते हैं, जिसे क्यू और आर मिलकर के 12 दिनों में कर सकते हैं। पी द्वारा 3 दिन में, क्यू द्वारा 5 दिन और आर के द्वारा 11 दिन किया गया, तब क्यू इस काम को कितने दिनों में करेगा? सेम एकदम जस्ट हूबहू सवाल है। सवाल को आप लोग हमा सकते हैं, हम छोटा ऑफिसर आप लोग हैं, ऑफिसर जैसे एकदम सोचिए, और थोड़ा सा समय हम देते हैं सवाल को बनाने के लिए। खुद सवाल को आप बनाइए। पी प्लस क्यू मिलकर के इस कार्य को कितना दिनों में कर देता है? 8 दिनों में। पी और क्यू 8 दिन में, क्यू और आर कर देता है 12 दिन में। तो क्यू प्लस आर मिलकर के इस कार्य को कितना दिनों में कर देता है? 12 दिनों में। पी द्वारा 3 दिन में और क्यू द्वारा 5 दिन में। पी के द्वारा कितना दिन में काम किया गया है? 3 दिन। क्यू के द्वारा कितना दिन तक काम करवाया गया है? 5 दिन। और आर के द्वारा 11 दिन तक काम है। आर के द्वारा 11 दिन तक काम है। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, 12 और 24 से कटने वाला क्षमता एलसीएम ले लिए, तो टोटल काम हो गया 24। तो 24 काम टोटल है। 24 में 8 से भाग कर देंगे, 3 क्षमता हो गया, और 12 में 24 से भाग कर दिए तो 2 क्षमता। 24 में 12 से 2 आया। हमें 3 दिन तक पी और क्यू को करवाना है। जिनका इसे पहले नहीं समझ में आया वो कमेंट नहीं करिएगा, समझने के प्रयास करिएगा, एकदम समझने का प्रयास करिए, समझने का एकदम प्रयास करना है, कमेंट एकदम बंद। ये 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 11 दिन हो गया। तो आप कहेगा कि सर 3 दिन तक काम करवाना है पी को, अकेला पी नहीं करेगा, पी के साथ क्यूब आएगा, तब पी और क्यूब को 3 दिन तक हम काम करवाएंगे। तो 3 दिन तक काम करवा दिए। एक दिन में कितना काम करता है? तो कहेगा एक दिन में 3 काम, 3 से गुना कर दिए तभी 9 काम हो गया। कितना काम हो गया? 9 काम। फिर क्यू अब किसके साथ? क्यू का 3 दिन हो चुका है, क्यूब का भी 3 दिन काम हो चुका है। तो अब क्यू का कितना दिन काम बचा? 2 दिन। ये 2 दिन क्यू और आर करने आएगा। क्यू आर के साथ 2 दिन करेगा, एक दिन में 2 काम, तब 2 दिन में कितना काम होगा? कहेगा 4 काम। 4 काम हो गया। 2 दिन इसका गायब अब हो गया, 2 दिन अब ये भी काम कर लिया, तब बचा कितना दिन? 9। शेष 9 दिन आर करेगा, और शेष काम निकालने जा रहे हैं। 9 काम यहाँ, 4 काम यहाँ, तब कितना काम हो चुका है? 13 काम। 13 काम हो चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो 13 काम हो चुका है, हो चुका है। जब 13 काम हो चुका है तो शेष कितना काम बचा हुआ है? हम शेष काम निकालने जा रहे हैं। टोटल है कितना? 24 काम। 24 काम में 13 काम हो गया, तब बचा कितना? 11 काम। ये 11 काम कौन करने आ रहा है? कहिएगा आर। तो आर का क्षमता निकालेंगे। 11 काम 9 दिनों में, तो एक दिन में 11/9, और एक दिन के कार्य को ही हम कहते हैं क्षमता। तो आर का क्षमता हो गया 11/9 दिन। आर का क्षमता हो गया 11/9 दिन। तो आर का क्षमता 11/9 आ गया। 11/9 किसका क्षमता हो गया है जी? कहेगा गुरुजी आर का क्षमता। आर का क्षमता 11/9 हो गया है। हमें मान किसका निकालना है? क्यूब का। और क्यूब और आर मिलाकर के 2 क्षमता है, बताइए। क्यूब प्लस आर अगर मिल जाएगा तो क्षमता टोटल है 2। आर का 11/9 है, तो क्यूब का मान निकालेंगे तो 2 में से आर को घटा देंगे, और आर का क्षमता 11/9 घट गया। 9 दूना 18 में से 11 चला गया, 7/9 हो गया। अब क्यू का जब हम मान निकालेंगे तो टोटल काम 24 है। 24 में भाग करेंगे 7/9 से, तब 9 ऊपर चला आया, 9 आ गया ऊपर। तो 16 नंबर कितना हो गया जी? 216। 16 नंबर 24 नंबर 24 नंबर 216 216 216/7 दिन। तो 7 से जब हम भाग कर देंगे तो 30.6/7 दिन किस ऑप्शन में है? 30 सही 6/7, 30 सही 6/7, ऑप्शन नंबर C4 को ऑप्शन। जिनको साउंड नहीं जा रहा है, जिनको साउंड नहीं जा रहा है तो क्या करें कि जहां आपका म्यूटेशन है वहां ऑफ कर दीजिए। हाल तो एकदम मजेदार सवाल है, ये अल्टरनेट का सवाल है। कैसा सवाल है जी? अल्टरनेट। अल्टरनेट, और अल्टरनेट वाले सवाल अभी हम 22 नहीं बनाएंगे। 22 के बाद, 22 के पहले कौन सा है? पहले ये बनाइए, पहले आप 23 बनाइए, मजा आ जाएगा।
तो फिर 22 पर भी हम आते हैं। ये अल्टरनेट वाला सवाल है, कमेंट एकदम बंद कर था, वही था, इसको थोड़ा सा समझना है। अल्टरनेट, ये अल्टरनेट का सवाल है, और अल्टरनेट वाले सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं ये थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले ए और बी, ए किसी कार्य को कर देता है कितना दिनों में, 15 दिनों में, और बी उसी कार्य को कर देता है कितना दिनों में, 30 दिनों में। ए 15 दिनों में, बी 30 दिनों में, दोनों का हम ऐसा संख्या मानेंगे 15 से कटे 30 से कटे, तो 15 और 30 से कटने वाला क्षमता हो गया 30, ये टोटल वर्क हो गया, हम निकाल दिए एलसीएम। 15 से 30 दिन में तो 1 से कट गया 30, 15 से कट गया 2 दिन में, 30 दिन में 30 काम तो 1 दिन में हो गया 1 काम। जैसे हम लोग पहले करते थे एलसीएम मेथड से, अभी भी हम लोग को एलसीएम मेथड से ही बनाना है। थोड़ा सा कमेंट अब बंद करिएगा, अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सबसे पहले देख लीजिएगा सवाल में कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। कह रहा है कि ए के द्वारा काम प्रारंभ किया जाए और बारी बारी से काम कराया जाए 1 दिन के लिए। बारी बारी से मतलब यह है कि पहला दिन अगर ए आएगा तो दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन आएगा, चौथा दिन बी, 20-20 दिन सबका आ रहा है आंसर, सही आ रहा है। कितना है कहिएगा, ए के द्वारा पहला दिन ए को लाइए, तो पहला दिन ए जब काम करेगा तो कितना काम कर देगा, 2 काम, और दूसरा दिन जब बी काम करने आएगा, दूसरा दिन बी तो दूसरा दिन बी काम करने आएगा तो कितना काम कर दिया, 1 राउंड पूरा हो गया। पहला दिन है, दूसरा दिन भी, फिर ए बी चलता रहेगा। तो आपको देखना है कि राउंड कितना दिन का है, पहला दिन है, दूसरा दिन भी, फिर रिपीटिशन हो जाएगा, उसे हम 1 राउंड बोलते हैं। तो 1 राउंड कितना दिन का है, 2 दिन का, और 2 दिन में कितना काम हो गया है, 3 काम। बस इतना बातें समझ में आ गया। आप सभी लोग एक बार एस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिएगा। मात्र इतना ही बात समझ में आया एस, और नहीं समझ में आया नो, एस या नो में जवाब करिए, क्योंकि यही मेन चक्र समझना कि 1 राउंड कितना दिन का है, और 1 राउंड जहां निकल गया बस सब मामला क्लियर। सर आज खान सर का क्लास नहीं है, नहीं सर आज है मेगा आप लोगों का। शुरुआत किससे हुआ है, तो हम कहने हैं कि शुरुआत हो रहा है ए से, तो ए से शुरुआत किए हैं। पहला दिन को लाएंगे ए 2 काम करेगा, दूसरा दिन आएगा बी 1 काम करेगा, ए करेगा 2 काम, बी करेगा 1 काम, तो 1 और 1 2 दिन, 2 दिन में कितना काम हो गया, 3 काम। 2 दिन में कितना काम हो गया है, 3 काम। तो अगर प्रत्येक 2 दिन पर 3 काम होता है, हमें कितना काम करवाना है, 30। कितना काम करवाना है हमें जी, 30 काम करवाना है, 30 काम। आप बताइए कि 3 में कितना से गुना करेंगे कि 30 हो जाएगा, 3 में कितना से गुना करेंगे कि 30 होगा, बताइए। हमें तो 30 काम करवाना है, तो 3 में कौन सी संख्या से गुना कर देंगे कि 30 हो जाए, बराबर हो जाएगा चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं लेना है। बराबर ना होगा तो कम वाला लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, ज्यादा में दिक्कत हो जाएगा। 10 से, तो 10 से जब आप काम में गुना करिएगा ना, तो 10 से समय में भी गुना कर दीजिएगा। तो 10 और 10 कितना हो गया, कहिएगा 10 गुना 2 20 दिन, 20 दिन में 30 काम हो गया कंप्लीट, तभी हो गया 30 काम कंप्लीट। 30 काम क्या हो गया, कंप्लीट। 2 दिन कैसे आया सर, 2 आया, 1 दिन ए और 1 दिन बी। पहला दिन आएगा ए, दूसरा दिन आएगा बी, 1 और 1 2 दिन, 3 बाकी रहता, 4 दिन का 1 राउंड बनता। तो 30 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन सॉरी 20 दिन में 30 काम, 20 दिन में काम कंप्लीट होगा, ऑप्शन नंबर हो गया ए इज राइट आंसर। आ गया सवाल, सब सवाल मजेदार है। तरह ए बी सी काम को क्रमशः 12, 24, 40 दिनों में कर सकते हैं। ये इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरा दिन सहायता लेता है, तब कितना दिनों में काम पूरा होगा, तीसरा दिन सहायता ले रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है, हमें लगता है कि छुटा हुआ 22 भी बनाएंगे। तो पहले 25 पर आ जाइए। 25 नंबर सवाल है कि पूजा और आरती, पूजा दीदी और आरती दीदी, तब पूजा और आरती अलग अलग किसी कार्य को 9 तथा 18 घंटा में पूरा कर सकती है। यदि पूजा द्वारा पूर्वाह्न 10 बजे मतलब सुबह में 10 बजे काम आरंभ करते हुए बारी बारी से 1-1 घंटा की समय अवधि में कार्य करते हैं, तब पूरा कार्य कब पूरा होगा, पूरा कार्य कब पूरा होगा। चलो बहुत सारा इसमें ऐसे लोग हैं जो वास्तव में एकदम सीरियस है पढ़ने में, क्योंकि इनमें, और आरती 18 दिन में, एलसीएम लीजिए तो 9 से 18 से कटने वाला टोटल काम हो गया कितना, 18। 9 दिन में 18 काम, 1 दिन में 2 काम, 18 दिन में 18 काम, 1 दिन में 1। कहां से स्टार्ट किया जा रहा है, पूजा से। तो पहला दिन को पूजा के दिन को काम करने के लिए बुलाइए, था 1 दिन में पूजा 2 काम की, 1 दिन में 2 काम की। फिर अगला दिन कौन आएगी, आरती करने, अगला आरती दूसरा दिन कर देगी 1 काम कर दी। तो टोटल कितना दिन का काम हो गया, कहिएगा 1 और 1 2 दिन का। घंटा है कि दिन है जी, घंटा है। देखिए देखिए कितना बहादुरी हम किए।